नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं जिले व संभाग का, जिसमें हम ये जानते हैं कि जिले कितने हैं राजस्थान में, संभाग कितने हैं, और कुछ जिलों के विशेष आकृति के आधार पर अलग से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है कि उस जिले की आकृति कैसी है। सबसे पहले आप देखिए राजस्थान का मैप। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के कुछ प्रमुख जिले जिनकी स्थलाकृति किस तरीके की है और उन्हें उनकी विशेष स्थलाकृति के कारण जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो जिला है वो है बाड़मेर। बाड़मेर का जो स्थलाकृति है वो भारत के समान है, जो प्राचीन भारत था उसके समान है। देखिए एक बार आप, ये रहा, जैसा आप देख रहे हैं ये प्राचीन भारत के समान आपको दिख रही होगी आकृति, कि इसमें पुराने भारत के जैसी इसकी आकृति है, जो पुराना भारत हुआ करता था वैसी ये इसकी आकृति थी। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं दौसा। तो देखिए एक बार, यह आपके सामने है दौसा। इस दौसा को आप देखेंगे कि एक धनुष की आकृति का जैसा चित्र यहां पर आ रहा है, ये धनुष आकृति जैसा है। अब देखिए आप जोधपुर की आकृति की यदि बात की जाए तो जोधपुर देखिए आप एक बार, ये जोधपुर ऑस्ट्रेलिया के जैसा इसका स्थलाकृति है, जोधपुर ऑस्ट्रेलिया जैसा। देखिए इसके बाद सीकर, प्याले नुमा, सीकर की आकृति प्याले नुमा है दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें ये एक प्याले के समान इसकी आकृति है। उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर। देखिए एक बार अजमेर को आप, अजमेर की आकृति त्रिभुज के समान है। अजमेर की आकृति जैसा इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, अजमेर की आकृति त्रिभुज के समान अपने को दिखाई पड़ रही है। अजमेर के बाद बात करते हैं टोंक की। तो देखिए एक बार आप टोंक की आकृति जो है वो पतंग के समान है, पतंग के समान इसकी आकृति है, और ये राजस्थान के आकृति के समान आकृति वाला जिला है। इसके बाद हम बात करते हैं भीलवाड़ा। तो देखिए एक बार भीलवाड़ा को आप, भीलवाड़ा आयत के समान आकृति वाला जिला है, जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें आकृति इसकी है वो आयत के समान लग रही है। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की यदि बात की जाए तो ये अनियमित बहुभुज आकृति वाला जिला है, इसकी भुजाएं अनियमित भुजाएं हैं और ये बहुभुज अनियमित आकृति वाला जिला कहलाता है। अब उसके बाद बात करते हैं करौली। तो देखिए एक बार करौली को आप, करौली ये बतख के समान इसकी आकृति है। करौली की आकृति कैसी है दोस्तों? बतख के समान आकृति है इस जिले की। अब बात करते हैं आगे चित्तौड़। तो देखो एक बार चित्तौड़ को आप, ये चित्तौड़ की आकृति घोड़े के नाल के समान है। किसके समान है? घोड़े के नाल के समान, बीच में इसमें जगह और ये दोनों साइड में यूं, इस प्रकार ये आकृति घोड़े के नाल जैसी आकृति है। अब हम बात करेंगे राजस्थान संभाग की। संभाग राजस्थान में कितने हैं, किस प्रकार बने, आजादी के समय कितने संभाग थे, राजस्थान एकीकरण के समय कितने संभाग थे। अब आप देख रहे हो ये राजस्थान का जो मैप है, इसमें 7 संभाग की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये संभागीय व्यवस्था आई उस समय हुआ क्या था। देखिए 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, उस समय यहां संभागीय व्यवस्था हुई, यानी राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ। उस समय क्या हो जाता है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर 26 जिले कर देता है। जबकि एकीकरण के समय 25 जिले थे, पर 26वां जिला ये हुआ कि जो हरिभाऊ उपाध्याय जहां अजमेर में जो वहां के अलग प्रधानमंत्री बने हुए थे, संप सभा वहां थी स्थित, उस संप सभा को भी समाप्त कर दिया और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया। इस प्रकार यहां 26 तो हो गए राजस्थान में जिले और 5 हो गए संभाग। यानी 26वें जिले को मिलाने की बात करें तो अजमेर 26वां शामिल हुआ था यहाँ दोस्तों, और यहाँ 5 संभाग बने जाते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का विलय अपने राजस्थान में हो जाता है।
इसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी, उस सरकार ने इस संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी जी की सरकार आई। इस समय हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। ये जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने पुनः क्या कर दिया? संभाग व्यवस्था शुरू कर दी और 6 संभाग बना दिए दोस्तों। कितने? 6 संभाग, 6 संभाग बना दिए। और इसके बाद 7वां संभाग 4 जून 2005 को एक अधिसूचना जारी होती है और उस अधिसूचना को जारी करने के बाद भरतपुर नया संभाग बन जाता है। कौन सा बन जाता है दोस्तों? भरतपुर नया संभाग बन जाता है। इसमें जयपुर जो संभाग था उससे 2 जिले ले लिए गए, कोटा संभाग से 2 जिले ले लिए गए। देखिए जयपुर से लिए गए जयपुर और ये रहा भरतपुर और धौलपुर। जयपुर संभाग से 2 जिले ले लिए, उधर भरतपुर और धौलपुर। इधर कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली। यानी इसको याद कर लिया आप, बीडीएस के ये क्या कर लिए गए? वहां शामिल कर लिए गए और एक नया संभाग बना दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1987 में संभागीय व्यवस्था शुरू हो गई और 2005 में भरतपुर नया संभाग बन गया। प्रश्न यह आ सकता है कि किसकी सरकार में बना? तो यह हरदेव जोशी की सरकार में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई थी। 2005 में भरतपुर संभाग बना था। 4 जून 2005 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अजमेर मेरवाड़ा का विलय करने के बाद यहां जिले 26 हो जाते हैं। पहले जिले थे 25 राजस्थान एकीकरण के समय। फिर जब 1 नवंबर 1956 को यहां अजमेर मेरवाड़ा का जो सम सभा थी उसका विलय हुआ अपने राजस्थान में, तब यहां पर 25 और 1 26 हो गए। इसलिए ये माने कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। संप सभा के विलय के बाद यानी अजमेर मेरवाड़ा के विलय के बाद यहां कुल मिला के कितने जिले हो गए थे दोस्तों? 26 हो गए। फिर आगे जिले बने, मैं आपको ट्रिक के साथ वो चीजें भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेंगे संभागों की कि ये संभाग हो गए 6 + 1 7 संभाग हो गए। संभागीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो यहां कुल संभाग राजस्थान में 7 हो जाते हैं। भरतपुर सबसे नवीनतम संभाग यहां पर स्थित है जो 2005 में बना। अब जब ये स्थिति थी संभागीय व्यवस्था की तो उस समय के बाद यहां जो नए जिले बने, 26 जिलों के बाद जो नए जिले बने वो देखिए, तो धौलपुर है जो 15 अप्रैल 1982 को बन जाता है। धौलपुर के बाद आपका 12 बन जाता है, ये 10 अप्रैल 1991 को बनता है। यहां 3 जिले एक साथ बने थे, 12, दौसा, राजसमंद। तो यूं याद रख लीजिए बीडीआर, क्या याद रख लीजिए आप? बीडीआर 91, बीडीआर 91 यानी 10/4/1991 को बीडीआर जिले बने थे, 12, दौसा, राजसमंद। हनुमानगढ़ की बात की जाए तो 31वां जिला है और हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा दिया मान लो 31 रुपए का। कितने का? 31 रुपए का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा दिया और हनुमान जी का यह जिला हनुमानगढ़ 1994 में बन जाता है 12 जुलाई को। फिर अगला जिला है करौली। करौली 19 जुलाई 1997 को बन जाता है 32वां जिला। और सबसे लास्ट में है प्रतापगढ़ जिला जो 26/1/2008 को बन जाता है। देखिए प्रतापगढ़ के बारे में आपको थोड़ी सी स्पेशल जानकारी मैं ये बता दूं कि प्रतापगढ़ सिसोदिया राजपूत राजाओं का शासन का केंद्र रहा था। यहां पर सूरजमल नामक एक राजा हुए थे। उन सूरजमल के समय इसका नाम प्रतापगढ़ पड़ा था। जब भारत आजाद हुआ तब यहां पर राजा राम सिंह हुआ करते थे। 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई अमृतलाल पाठक के द्वारा। राजस्थान संघ में इसका विलय भी कर लिया गया था 1948 में। 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ का राजस्थान में विलय हो जाता है। फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति आपको पता ही है कि जब इसका निर्माण हुआ तब उदयपुर से एक तहसील ली गई जिसका नाम धारियावाड़ था। चित्तौड़ से छोटी सादड़ी ली गई थी, अरनोद ली गई थी और उधर उससे बांसवाड़ा से पीपलखूंट ली गई थी। प्रतापगढ़ स्वयं एक तहसील थी चित्तौड़ की। इस प्रकार चित्तौड़ से 3,
उदयपुर से एक जो धारियावाड़ है, पीपलखूंट, बांसवाड़ा से, इस प्रकार इस जिले का निर्माण किया गया था। कुल यदि इसकी बात की जाए तो यहां राजस्थान में कुल जिले हो जाते हैं 33। कुल जिले 33। सबसे नवीनतम जिले की बात करें तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की स्पेशल जानकारी इसलिए आपको बताई है मैंने क्योंकि यह संभव है परीक्षा में आ जाए, क्योंकि यह नया जिला बना हुआ है। यहां पर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा काका जी की दरगाह यहां पर स्थित है। हमने पता कर लिया कि राजस्थान में 33 जिले हैं और वो किस प्रकार बने। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभाग जो है संख्या में 7। इन संभागों की विशेष बात क्या है और ये कहां स्थित है, इसमें कितने जिले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग के लिए आपको एक सूत्र बता दूं कि जय अंजू की दोषी है। जय अंजू की दोषी यानी जयपुर, जैसे जयपुर, अलवर, झूसे, झुंझुनू, और दौसा और सीकर, यह हो गया आपका जयपुर संभाग। जय अंजू की दोषी है। जय अंजू की दोषी है मतलब यहां जैसे जयपुर ऐसे अलवर, झू से झुंझुनू, की को यहां साइलेंट किया, और दो से दौसा, सी से सीकर, मतलब इस संभाग में जिलों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। तो लिख दिए दोस्तों 5। जयपुर संभाग का अपने को पता चल गया। जयपुर के बाद भरतपुर की बात कर लेते हैं, या बीकानेर की कर लीजिए। तो बीकानेर में एक चीज पता है आपको क्या है? बीकाजी नमकीन, है ना। बीकाजी चंगा है, बीकाजी चंगा है। तो देखिए क्या है, बीकाजी में बी से तो हो गया बीकानेर, बीका से तो बीकानेर हो गया, इससे तो बीकानेर, जैसे हो गया आपका, नहीं चू से करिए आप, जैसे चूरू, गंगानगर, फिर उसके बाद हनुमानगढ़। अब देखिए कैसे, बीकानेर साइलेंट, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, 1, 2, 3, 4, कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? यहां पर 4 हो गई है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे की। इसमें लिख दीजिए आप भर मां की धोख। भर मां की धोख, तो वैसे भरतपुर, भरतपुर के बाद मां में आप क्या कर लो, सवाई माधोपुर कर लो। सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद धो से धौलपुर कर लिया हमने, धौलपुर, और फिर उसके बाद करौली। इस प्रकार यह आपका हो गया है दोस्तों संभाग भरतपुर। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग है यहां पर आपका भरतपुर संभाग है। भरतपुर के बाद आएगा आपका कोटा संभाग, कोझा बाबू। कोटा संभाग के लिए कोझा बाबू, कोझा बाबू यानी कोटा, झालावाड़, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद बूंदी। इस प्रकार आपके यहां हो जाते हैं जिले 1, 2, 3 और 4।
ये हो गया आपका कोटा संभाग। कोटा संभाग यहां पर हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं पांचवे की। इसमें लिख लीजिए आप, उचित राजा का डूबा प्रताप। उचित राजा का डूबा प्रताप। उसे उदयपुर, उसे उदयपुर। फिर उसके बाद ची से चित्तौड़। फिर उसके बाद राजसमंद। फिर उसके बाद डूंगरपुर। फिर उसके बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इस प्रकार 1 2 3 4 5 ये आपके हो गए 5 जिले यहां पर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब अगली बात करते हैं छठे संभाग की, जो है कि जद, बाप, झांसी, जैसलमेर। जद, बाप, झांसी, जैसलमेर। जैसे कर लो आप जोधपुर, और बा से बाड़मेर कर लो, और पा से पाली कर लो। जालोर हो गया, सिरोही हो गया, और जैसलमेर हो गया यहां पर दोस्तों। जैसे जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। तो यहां कुल मिला के जिले हो जाते हैं आपके 6। कितने हो जाते हैं? 6। और अब आगे बात करते हैं अगले की, जो अजमेर संभाग रह गया ना आपका। तो अजमेर का होगा अभिनारो, अभिनारो। तो अजमेर हो जाएगा, इससे भीलवाड़ा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। अभिना टोको कर दो इसको, अभिना टोक। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, अभिना टोक। तो इसका हो गया अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। इस प्रकार आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों? 7 संभाग हो जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष बातें बता देता हूं। ये यहीं कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं। देखिए कि सबसे अधिक यदि जनसंख्या की बात की जाए तो जयपुर संभाग है आपका। सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो जयपुर संभाग में है। सबसे कम यदि जनसंख्या की बात की जाए तो आपके जोधपुर संभाग में सबसे कम जनसंख्या होती है। यदि बात की जाए सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की, तो अनुसूचित जाति प्रतिशत में है अपने जयपुर में, जबकि बीकानेर संभाग जो है उस संभाग में संख्या में एससी की संख्या ज्यादा है। और एसटी की बात की जाए तो एसटी सबसे ज्यादा उदयपुर संभाग में है दोस्तों। ये रहा आपका उदयपुर संभाग, यहां एसटी सर्वाधिक है। ये है जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा है, एसटी परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। लिटरेसी यानी कि साक्षरता की यदि बात की जाए तो जयपुर संभाग की सबसे अधिक साक्षरता है। क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो जोधपुर संभाग जो है आपका वो ये रहा, ये जोधपुर संभाग, यहां क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। लिटरेसी की बात की जाए तो लिटरेसी भी यहां पर क्या है? कम है दोस्तों, यानी कम जनसंख्या, कम जनसंख्या घनत्व है। जो जोधपुर संभाग की बात कर रहे हैं, जोधपुर संभाग कम जनसंख्या, कम जनसंख्या घनत्व है, कम लिटरेसी, अधिक क्षेत्रफल, कम घनत्व। यह है आपके जोधपुर की बात। जयपुर संभाग की बात कर लो आप, तो सबसे पहले रहा जयपुर संभाग। एसटी परसेंट में ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा, यहां जयपुर जैसा महानगर इसलिए जनसंख्या ज्यादा है। साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर 72.99, लगभग 73% जन यहां पर साक्षरता है इस संभाग की। तो ये संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग है दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न आए तो। और इसके अलावा कौन सा संभाग रहा आपका? हाँ, बस ये सब चीजें हैं। कोटा संभाग की बात की जाए
तो कोटा संभाग जो है वहां नदियां सबसे ज्यादा है। कोटा संभाग नदियां सबसे ज्यादा है। इस तरह ये आपकी संभागीय व्यवस्था थी जिसका अभी आपने अध्ययन किया। इसी प्रकार की क्लासें लगातार लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आपको यदि कोई संशय हो तो मैं आपको इसकी एक ऑनलाइन क्लास भी डाल दूंगा, जो क्लास क्या कहें उसको टेस्ट कह सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट हम इस पर डाल देंगे, जिससे आप उसका ऑनलाइन टेस्ट दे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संभाग स्तर पर किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।